वो मकसन के सब इंस्पेक्टर हैं दिनान गुजर साहब जो हैं। तैनात कहाँ पे हैं? जी ये बदामी बाग थाने पे तैनात हैं। वो दरवाज़ों को मकसन के छोटे छोटे मार के दरवाजे खोले, अंदर लेडीज़ थी लेकिन वो अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने सिविल कपड़ों में? सिविल कपड़ों में। कोई लेडीज़ भी साथ, लेडीज़ पुलिस भी साथ नहीं थी। लेडीज पुलिस भी साथ नहीं थी? लेडीज़ पुलिस भी साथ नहीं थी। चार दीवारी का कमाल किया। बिल्कुल यकीन माने वो पुलिस के रूम में भेड़िया है। मैं कहता हूँ ऐसी काली भेड़ है कि वो लोगों के साथ ऐसी ऐसी ज्यादती कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ की कसम उठाऊंगा, इस चीज़ की कसम दूंगा। अगर मस्जिद में भी जाना पड़ा तो हम सब लोग जाएंगे। 2 मोबाइल ले गए ने, एक होंडा ले गए, 50,000 रुपये ले गए मेरा। मैं कहता हूँ कि इस आदमी ने कसम खाई हुई है कि मैं किसी के पास पैसा नहीं छोड़ूंगा, इसे सिर्फ दिनान गुजर को पैसे चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस वक्त थाना बदामी बाग के बाहर खड़े हैं और पीछे अहले इलाका जो पुर एहतजाज हैं। 11 तारीख को इनके साथ एक वाक़या पेश आता है। वो क्या वाक़या है ये जानते हैं इन्हीं से। और वो वाक़या असल में क्या हुआ, अकमल साहब? देखें जी, हमें तो बाद में पता चला है कि पहले तो दिनान गुजर वहाँ पे सिविल आदमी लेके, उसके पास सिविल कोई लोग हैं, कोई सिविल आदमी लेके वहाँ पे पहुँचे। एक आदमी तो मेरा ख्याल है वर्दी पहनी हुई थी। दिनान गुजर साहब कौन है? जी वो मकसन के सब इंस्पेक्टर हैं दिनान गुजर साहब जो हैं। मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं। और वो तैनात कहाँ पे हैं? जी ये बदामी बाग थाने पे तैनात हैं। वो बदामी बाग थाने में इन्वेस्टिगेशन में तैनात है? जी ऑपरेशन में तैनात है। ऑपरेशन में तैनात। तो वाकया आपके साथ होता है या अकरम भाई के साथ होता है? ये अकरम मेरा छोटा भाई है, ये बाहर खड़ा था लेकिन उसने जैसे ही आया मकसन के गाड़ियों से जैसे मोटरसाइकिलों से उतरे हैं तो इसे चेक करना शुरू कर दिया। इसने पूछा भाई क्या बात है, आप कौन हैं? कहते बताते हैं आपको। जैसे इसे चेक किया तो वैसे वो उसने दरवाज़ों को मकसन के छोटे छोटे मार के दरवाजे खोले, अंदर लेडीज़ थी लेकिन वो अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने सिविल कपड़ों में? सिविल कपड़ों में। कोई लेडीज़ भी साथ, लेडीज़ पुलिस भी साथ नहीं थी। लेडीज पुलिस भी साथ नहीं थी? लेडीज़ पुलिस भी साथ नहीं थी। चार दीवारी का कमाल किया। बिल्कुल उन्होंने कमाल किया। चार दीवारी का जो है मकसन के मुकद्दस उन्होंने जो कमाल किया। लेकिन मुझे इस गाल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी, मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन ये पंजाब पुलिस में बड़े बड़े अच्छे अफसर भी हैं। अभी आप DSP साहब के पास गए थे मिलने के लिए, उन्होंने क्या कहा? वो तो बड़े हम्बल हैं, बड़े अच्छे हैं मुजाहिद साहब, बहुत ही शफीक इंसान। देखिए जी, मुजाहिद साहब के पास जैसे ही मैं अंदर गया हूँ उनके साथ उनके पास बैठा हूँ, उनसे मिला हूँ। लेकिन DSP साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी है। तो मैं कहता हूँ कि मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो मकसन पुलिस अफसर और भी हैं, ऐसे पुलिस अफसर भी पुलिस में होते हैं जो कि लोगों के साथ मोहब्बत और शफकत फरमाते हैं। जी क्यों नहीं, IG साहब हैं, देखें वो भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। IG साहब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये वर्दी को तो वैसे ही सलाम है। लेकिन जो मैं कहता हूँ, मैं वर्दी के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वर्दी बड़े बड़े अच्छे अफसरों ने पहनी। हमारा मान है, ये हमारा मान है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इस वर्दी में छुपी चंद काली भेड़ों को हमने बेनकाब करना है। बिल्कुल क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन भेड़ों को हम ये इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं कि इसने ज्यादती की है। DSP मुजाहिद साहब के ने बुलाया था आपको, उनके यहाँ पेश हुए हैं आप, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई है? DSP कह रहे थे कि ना मेरे पर फैसला करेंगे, वो आज आया ही नहीं दिनान गुजर। ठीक है, वो आता तो फिर आपको टाइम दे देते हैं। टाइम दे दिया उन्होंने, अभी आप दे दिया है। लेकिन उन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकत से आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नाला इंसाफ होगा, परेशान नहीं होना आपने किसी किस्म में। बताएं कि जब वो आपकी तलाशी लेता है, आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप अपने दरवाजे के आगे खड़े थे? दरवाजे के आगे खड़े थे, रात 11 का टाइम था। रात के 11 का? हाँ, रात का 11 का टाइम था, बत्ती गई हुई थी। और फिर वो आपके घर में घुस जाते? घर में घुस गए अंदर से, बगैर लेडीज पुलिस के, बगैर वारंट के, बगैर वर्दी, किसी चीज़ के बगैर अंदर घुस के। अंदर से एक मोबाइल ले गए, 2 मोबाइल ले गए ने, एक होंडा ले गए, 50,000 रुपये ले गए। मेरा होंडा दे दिया उन्होंने वापस। मेरे ज़राया ने कहा बताया कि होंडा तो आपको वापस मिल गया है। तो बकाया मालियत कोई चीज़ भी नहीं मिली। किसके कहने पर होंडा वापस मिला? ये SP सिटी के, SP सिटी साहब के कहने पर SP सिटी ऑपरेशन का जो है SP सिटी उसने दिया होंडा। अच्छा जी। अच्छा मुझे बताएं अकमल भाई के उसने अपने बचाव के लिए भी कोई ज़ाहिर तदबीर की होगी, कोई पर्चा दे दिया? उसने अपने बचाव के लिए देखें, पुलिस अफसर होकर ये कह रहा है कि मेरा वॉलेट नहीं है, मेरा जो मकसद कार्ड सरकारी वो नहीं है, तो उसने काट लिया है। अकरम ने निकाल लिया। अकरम नहीं, वहाँ पे तो खतून थे, खतून के वो हथी मकसन के औरतों के हथी पड़ा हुआ है, उसको चक भी लगे हुए हैं। अच्छा, उसको चक भी लगे होंगे, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। दंदियों के निशान, दंदियों के निशान हो गए। जैसे वो औरतों के साथ ज्यादती मारपीट कर रहा था, औरतों ने चक भी लगाए औरतों ने उसे। तो लेकिन वो SP साहब के सामने भी दिखा रहा है, ये देखिए SP साहब ने कहा खामोश हो जाओ, तुम गलत आदमी हो। SP साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या कोई इश्तिहारी पकड़ने के लिए गए थे दिनान साहब? हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं है भाई।
अगर हमारे साथ जो ज्यादती हुई हम तो वो बता रहे हैं कि उसने अपने बचाव के लिए एक झूठा पर्चा दे दिया है किसके खिलाफ? अकरम के खिलाफ, अकबर के खिलाफ और लोगों के क्या खिलाफ पर्चा दिया है? पर्चा दिया जी। मेरे साथ मकसद का वारदात तो इसका वो पर्चा के मेरे साथ टिकेटी हो गई है। वो ये पर्चा दे रहा है अपने बचाव के लिए, अब पर्चा दे रहा है ये पकड़ने चीज़। जाते हैं मुबैना तौर पर इश्तहारी और पर्चा दे देते हैं कि एने मेरा वायलेट काट लिया है। बिल्कुल वो है। देखो पुलिस ना कभी कोई बंदा ऐसा कर सकता है। और जिसके हाथ में वेपन हो, जिसके हाथ में जिसके साथ 4 मुलाजम हो तो उससे निकाल सकते हैं। और भाईजान मैं ये कहूँगा दनान गुजर वैसे ही बदमाश बना हुआ है। मैं कहता हूँ कि इस आदमी ने कसम खाई हुई है कि मैं किसी के पास पैसा नहीं छोड़ूंगा, इसे सिर्फ दनान गुजर को पैसे चाहिए। मैं ये बात करता हूँ पुलिस अफसर बहुत अच्छे हैं। ना करो ना मैं कहता अकमल हूँ भाई ऐसा ना ये तारे को पैसे डिमांड की थी भाईजान 1 लाख रुपए की एक लाख रुपया मांगा है। कहना जब पर्चा दिया बोलता है 1 लाख रुपया लाओ खत्म हो जाएगा सारा कुछ भी नहीं होगा। 1 लाख ये पीछे मल्लेदार खड़े हैं, बताओ कितने पैसे? है जी 1 लाख रोटी तो हमारा लाख रुपया लाख रुपया पूछो जिन्हों मर्जी पूछो, एले मल्ला भी देंगे 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। कहदा कि मैं इन्हू खत्म कर जाऊंगा, तुसी किसी के ना नहीं लेना। हुण साडे वाले कोई बंदे भी इन्हें टोरे ने कहे उन्होंने क्या किसी तरीके बैठ जाओ और जिवें वो कहते हैं मैं सुलह कर लेना। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 1-2 पर्चा होर दे देगा, हो सकता है मेरे ते भी दे देवे। ज़ाहिर है फिर दनान गुजर साहब पुलिस अफसर जो है, मैं कहना चाहता हूँ पुलिस अफसर अभी यही चाहता है ना कि यार कोई काम ढीला मठा करूँ, इनको मनाऊँ, कोई और आदमी पाऊँ, उसका काम ही ये है। वो जिसके पास भी गया ना उसने यही काम किए हैं। मैं कहता हूँ हम हल्फीन ये बात कहेंगे कि दनान गुजर जो है, ये जो मेरे पीछे सारे खड़े हैं ये सारे हल्फीन कहते हैं। यकीन माने वो पुलिस के रूम में भेड़िया है। मैं कहता हूँ ऐसी काली भेड़ है कि वो लोगों के साथ ऐसी ज्यादती कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ की कसम उठाऊंगा, इस चीज़ की कसम दूंगा। अगर मस्जिद में भी जाना पड़ा तो हम सब लोग जाएंगे, हलफ देना पड़ा तो देंगे इंशाल्लाह। 1 लाख रुपए बिल्कुल देंगे, हाँ देंगे इंशाल्लाह। मुजाहिद साहब हैं डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से इनकी गुफ्तगू इनके साथ की है और इन्हें कल का टाइम दिया है या परसों का दिया है, जब मंडे का टाइम दिया है कि मंडे को आप आ जाएं, आपका मेरिट पर फैसला होगा। आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या अदनान गुजर साहब सर्विस से डिसमिस होंगे या वही वतीरा रहेगा लुट को सूट अंदर सूट वाला मामला। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन वसीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें।